बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पूरे धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूरन ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूरन ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 57वें दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय प्रसंग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो हमारा विषय चल रहा है हौज कौशर तालाब। इसमें विशेष करके कल हमने हौज कौशर तालाब के प्रसंग में शोर देहुरी के घाट की शोभा को वर्णन किया, जिसमें जल अंदर की जमीन से 1000 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर के चौड़ा जगह को लेकर के 5 की 9 हारे अर्थात 9 की 5 हारे 45 स्तंभ, जिसमें मध्य में एक स्तंभ कम होने से 44 स्तंभ भौम भर ऊपर आकर के छतपटी है, जो पालंदर की महलात के बराबर में है। उसके ऊपर फिर पूर्व पश्चिम यानी कि 1000 मंदिर के लंबाई तरफ के दोनों तरफ किनार में 125 मंदिर को छोड़ करके 750 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर का चौड़ा 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा उठाया। उस चबूतरा के ऊपर 5 के 7 हारे 35, मध्य में एक कुंड के कारण एक स्तंभ कम होने से 34 स्तंभ भौम भर ऊपर जा करके उसके ऊपर छतपटी, तो चौरस पाल के बराबर में छत हुआ। और नीचे कुंड को चारों तरफ से घेर करके 8 स्तंभ और कठेड़े हैं, और इससे बाहर पड़साल है, पड़साल को घेर करके 16 स्तंभ है। फिर ये 34 स्तंभ वाला चबूतरा से भीतर तरफ किनार में, चबूतरा के किनार से भी 3 सीढ़ी नीचे 125 मंदिर के भीतर 750 मंदिर की लंबाई की जगह में 250 मंदिर के अंतर पर 4 स्तंभ लगे हैं। ये सारी शोभाओं को देखते हुए फिर ऊपर चौरस पाल में जाएं तो नीचे से आया हुआ 34 स्तंभ के ऊपर की छत, जो 750 मंदिर की लंबा, 500 मंदिर की चौड़ा है, उसके मध्य भाग में फिर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चौरस पाल के जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा उठा, जिस चबूतरा में 5 की 5 हारे 25 स्तंभ आया है, जो स्तंभ भौम भर ऊपर जा करके छत पटी है, और उस छत के ऊपर 4 की 4 हारे 16 देहुरी बने हैं। तो समग्र में ये शोभा है, और उसके अंदर बारी की जो भी शोभा, जहाँ तक हमने कल कंसेप्ट क्लियर करने के लिए चर्चा किया, तो उसी विषय को आज हम वृत्ति के शब्द के माध्यम से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो अब हम वृत्ति के द्वारा देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पॉट में शोर देहुरी का घाट वैसे पेज नंबर 41 में भी है, 42 में है, 43 में है,
44 में भी है, और पालंदर की मोहलात के जगह में वो सूर्यदेव के घाट की तरफ 5 की 9 हारे 9 की 5 हारे थंब की शोभा देखना हो तो 47 नंबर पेज, 48 नंबर पेज में भी है। तो ये सारे नक्शा भी हमने कल देखा है, इसलिए अब ये सब प्रसंगों को दिल दिमाग में रखते हुए वृत्ति के शब्द के माध्यम से अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो वृत्ति में 98 पेज नंबर में सूर्यदेहुरी का घाट है। तो 9 देहुरी के घाट तक का प्रसंग वृत्ति से भी हमने अध्ययन किया है। तो अब सूर्यदेहुरी के घाट से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सूर्यदेहुरी का घाट श्री यमुना जी की रोश की जमीन से एक भौम नीचे श्री यमुना जी के जल की जमीन है। उस जमीन में 125 मंदिर की दूरी पर चौड़ाई में 5-5 थंबों की 9 हारे और लंबाई में 9-9 थंबों की 5 हारे है। बीच में एक थंब नहीं है जिसके ऊपर कुंड है। इस तरह कुल 9 गुना 5 = 45 - 1 = 44। 44 थंब उठे हैं। ये 44 थंब एक भौम ऊपर श्री यमुना जी की रोश तट के नीचे पटे हैं। यह रोश उन 44 थंबों की छत चांदनी हुई। श्री यमुना जी के तरफ के 5 थंब और तालाब की तरफ के 5 थंब, इन 10 थंबों के ऊपर दोनों तरफ रोश का जल के ऊपर का चबूतरा है। मतलब वो 125 मंदिर दोनों तरफ छोड़ करके उसके बाद फिर मध्य में चबूतरा उठा है। ये 10 थंब उन्हीं 44 थंबों में शामिल है। पूर्व कथित 10 थंबों में से 5 थंब जो श्री यमुना जी की तरफ है, उन 5 थंबों में 4 घड़नाले जाली मार्ग है। इन घड़नालों में से होकर श्री यमुना जी का जल तालाब में प्रविष्ट होता है और भीतरी तरफ भी जिन 5 थंबों में 4 घड़नाले जाली मार्ग है, उस मार्ग से श्री यमुना जी का जल तालाब में प्रवेश करता है। तो भाषा स्पष्ट रूप में है। उपरोक्त 44 थंबों में से मध्य के 34 थंबों के ऊपर पाल मोहलात की जमीन के बराबर की ऊंचाई में एक चबूतरा उठा है। मतलब यमुना जी की तरफ के एक हार थंब और ताल के तरफ के एक हार थंब के 125 मंदिर की जगह को छोड़ करके वो 750 मंदिर का लंबा 500 मंदिर चौड़ा चबूतरा के ऊपर 7 की 5 हारे और मध्य में एक थंब कम होने से 34 थंब जो उठा था वही बात है ये। इस चबूतरे की लंबाई 750 मंदिर और चौड़ाई 500 मंदिर तथा ऊंचाई कमर भर है। चबूतरे में जाने के लिए पूर्व में 2 जगह सीढ़ियां और पश्चिम में भी 2 जगह 3-3 सीढ़ियां लगी है। ये सीढ़ियां चबूतरे की किनार में है। इस चबूतरे के ऊपर 34 थंब उठे हैं, 7 की 5 हारे और मध्य के एक कुंड से कम होने से 34 थंब। इन 34 थंबों में से दोनों तरफ के 5-5 अर्थात 10 थंबों के ऊपर दोनों तरफ झरोखे आए हैं। तो ये झरोखे शब्द जो प्रयोग हुआ है ये चौरस पाल में दिखाई देता है। जो चौरस पाल में 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा के दोनों तरफ झरोखा करके कहा था ना, यही थंब के ऊपर पड़ता है। इन 34 थंबों में से दोनों तरफ के झरोखों के 10 थंब बाद छोड़कर अंदर मध्य भाग में 16 थंब फिर कर आए हैं। मतलब वो पड़साल को घेरा हुआ 16 थंब कहा था ना, तो वो बात है। इन 16 थंबों के साथ साथ कठेड़ा भी फिरा है। पड़साल के बाहरी तरफ भी
और भीतरी तरफ भी आएगा। जिन 16 थंबों के मध्य में 8 थंब हैं, उन 8 थंबों के मध्य में 250 मंदिर, 200 कोस लंबा चौड़ा कुंड है। इस कुंड को घेरकर कठड़ा है और फिरती बैठक है और बीच में 16 थंबों से घिरी हुई पड़साल है। तो देखिए मध्य में कुंड, जिस कुंड को घेर करके 8 थंब है, ये थंब से बाहर पड़साल है, पड़साल को घेर करके 16 थंब है। तो यही बात है। इस पड़साल की एक तरफ 16 थंबों की हारों में के 5 थंब हैं और दूसरी तरफ पाल महल की दीवार है। इस दीवार की कमानों मेहराबों में होकर पाल की महलातों में चलिए। अब पाल महल का वर्णन करना बाकी है, मतलब पाल अंदर की महलात का वर्णन करना बाकी है, लेकिन इसका जगह हमने वर्णन किया है कि ये चबूतरा से 125 मंदिर, वो गली अथवा रोज की जगह को छोड़ करके पाल महल शुरू होता है करके वहां पर चलिए कहा। तालाब के तरफ टापू महल के दरवाजे की मेहराबों के सामने घाट की मेहराब है। अब यहाँ टापू महल शब्द आया तो टापू महल का लोकेशन भी हमने पहले ही चर्चा किया। तालाब के मध्य भाग में टापू महल है, तो उसी टापू महल के मेहराबों के सामने घाट की मेहराबें हैं, अर्थात 5 थंबों में 4 खुली मेहराबें आई है। इन चारों मेहराबों को बीच में लेकर ऊपर एक अक्षी की बड़ी मेहराब आई है, जो ये बाहर की तरफ, जैसे यहाँ देखेंगे तो हमने यहाँ ये मेहराब जमुना जी की तरफ का वर्णन किया था, उसी तरह से उधर ताल की तरफ भी 4 मेहराब के बीच में बड़ी मेहराब आते हैं, वो वर्णन किया। इन चारों मेहराबों की दोनों ओर एक एक मेहराब और आई है। मतलब यहाँ से देखेंगे तो जैसे ये 4 मेहराब के दोनों तरफ एक एक मेहराब, मतलब ये पाल अंदर की मोहलात के साथ में मिल करके, तो वैसे ही ये ताल की तरफ भी 4 मेहराब की दोनों तरफ 2 मेहराब पाल अंदर की मोहलात के साथ में जुड़ करके आई है। ये 6 मेहराबें तालाब की तरफ है। उसी प्रकार श्री यमुना जी की तरफ भी 6 मेहराबें आई है, तो दोनों तरफ एक समान है। भीतरी तरफ की 6 मेहराबों यानी कमानों के आगे भीतरी और चबूतरे की ठीक किनार पर 250 मंदिर के अंतर पर 4 थंब लगे हैं। ये भी हमने कल ही अच्छी तरह से वर्णन किया है। वो 1000 मंदिर के जो पाल अंदर की महलात का भीतरी किनार है, वहां पर 500 मंदिर नीचे से आया हुआ छत का चौड़ाई और 125 मंदिर वो पाल अंदर की महलात का जगह है, वो रोज के लिए जुड़ करके 750 मंदिर का जगह हुआ। तो उसी किनार में 250 मंदिर के अंतर पर 4 थंब की बात है। ये चारों थंब 34 थंबों से पृथक है। जो 5 की 7 आरे थंब चबूतरा के ऊपर आया था, इससे ये 4 थंब अलग है। इन 4 थंबों के आगे तालाब की तरफ 3 सीढ़ी नीचे 400 कोस या 500 मंदिर चौड़ा फिरता एक रोष जल का चबूतरा है। उस जल के रोष के चबूतरे से हाथ लगता हुआ जल है। जल के चबूतरे की किनार में कठड़ा लगा हुआ है। यह 16 देहुरी के घाट की प्रथम भौम का वर्णन है। तो प्रथम भौम का वर्णन मतलब जल अंदर के जमीन से आया हुआ थंब को छोड़ करके ऊपर से देखें तो ये प्रथम भौम है। अगर नीचे जल अंदर की जमीन के थंब से ही हिसाब करके वर्णन करें तो ये फिर दूसरी भौम है। ठीक है, आगे अब 16 देहुरी के घाट की दूसरी भूमिका की शोभा देखिए। मतलब अब वो चौरस पाल के ऊपर जो शोभा बने हैं वहां की बात वर्णन करने जा रहे हैं। 34 थंब पटने पर ऊपर भौम भर ऊंचा फिरता पाल शोभायमान है। पाल मतलब वो चौरस पाल ही सब तरफ फिर करके आया है और उसी में ये 34 थंब के ऊपर का छत भी आया। ये 34 थंब पड़ने पर ऊपर छत के
पूर्व पश्चिम में जो झरोखे बने हैं, देखिए तो झरोखा शब्द आया ना, जो चौरस पाल के दोनों तरफ किनार में, ताल की तरफ और जमुना जी की तरफ, उन झरोखों में पूर्व के झरोखे की पूर्व किनार के कठेड़े संक्रमणिका सीढ़ियों के दोनों किनारे तथा 34 थंबों की छत के दाएं बाएं से नीचे की पाल तक लगे हैं। मतलब वो दोनों तरफ से सीढ़ी उतरा है ना, तो वो किनार के कठेड़ा ही वो दोनों तरफ के सीढ़ी के साथ में जा करके नीचे के पाल, मतलब वो ढलकती पाल तक जा करके लगे हैं। मतलब यहाँ की बात है, ये देखिए तो ये ऊपर चौरस पाल की किनार देखेंगे तो ये किनार के कठेड़ा ये सीढ़ी के साथ में होकर के दोनों तरफ नीचे ढलकती पाल तक लगे हैं, वहीं की बात है। ऊपर चौरस पाल के समानांतर यहाँ इस पाल पर कमर भर ऊंचा चबूतरा बना है। इस चबूतरे के पूर्व तथा पश्चिम में 2 झरोखे बने हैं, वही दोनों तरफ की झरोखा की बात है, जिसकी किनार पर कठेड़े लगे हुए हैं। यह चबूतरा 500 मंदिर लंबा चौड़ा है। चौरस पाल के ऊपर जो 500 मंदिर की लंबा चौड़ा चबूतरा, चारों दिशाओं पर 3-3 सीढ़ियां लगी हुई है। चबूतरे के ऊपर 5-5 थंबों की 5 हारे हैं, अर्थात कुल 25 थंब उठे हैं। ये 25 थंब सवासो मंदिर के अंतर पर है, वो तो पहले से ही वही दूरी में है थंब। उन 25 थंभों में 40 मेहरावें लगी है। तो 40 मेहरावें मतलब 5 की 4 हारे 20, 4 की 5 हारे 20 40 मेहराब लगते हैं वो 5 की 5 हारे थंब में। उन 40 मेहराबों के ऊपर छत आई है। उस छत के ऊपर 4-4 देहुरियों की 4 हारे अर्थात कुल 16 देहुरियां आई है। इन 16 देहुरियों के ऊपर गुम्मट, कलशों और ध्वजाओं की अपार शोभा है। छत के चारों तरफ फिरता छज्जा है, जिसमें फिरता कठड़ा लगा है। तो इस तरह से चौरस पाल से भी एक भौम ऊपर ले जा करके 16 देहुरी की शोभा को वर्णन किया। अब आगे इस 16 देहुरी के घाट की 2 भौम तीसरी चांदनी है, अर्थात प्रथम भौम में 34 थंब और कुंड है तथा दूसरी भौम में 25 थंब और दोनों तरफ झरोखे आए हैं। नीचे देखिए 25 थंब करके, बीच का 25वां थंब यही दूसरी भौम से उठा है। प्रथम भौम के बीच में यह थंब नहीं है जहां पर कुंड है। तो ये भी खुलासा करके कहा। फिर ऊपर से देखिए, यहां दूसरी भौम में उस कुंड की जगह पर बीच में थंब लगने के कारण 5-5 थंबों की 5 हारे अर्थात कुल 25 थंब है। तीसरी चांदनी पर 16 देहुरियां, छज्जे, कठेड़े और ध्वजाएं अपार शोभा ले रहे हैं। तो इस तरह से 16 देहुरी के घाट भी वृत्ति के शब्द के द्वारा भी पूरा हुआ। ठीक है, तो कल हमने जो भी शोभा वर्णन किया उसको आज वृत्ति के शब्द के द्वारा इस तरह से अध्ययन किया। तो इसको और चिंतन करिए, दिल दिमाग में सजा करके रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे 13 देहुरी का घाट करके आया है। तो 13 देहुरी का घाट वैसे हमने पहले ही वर्णन किया, जो चौरस पाल के दक्षिण दिशा में जो प्रथम हिस्सा 250 मंदिर की जगह में है। तो ये वृत्ति से पढ़ना बाकी है, तो इसको अब हम पढ़ेंगे। एक बार पुनः 13 देहुरी के घाट के विषय में कहूं तो हौज कौसर के दक्षिण दिशा में चौरस पाल के बाहरी किनार पहला हिस्सा 1 हांस का लंबा यानी कि 500 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर की चौड़ाई में चौरस पाल की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा उठा है। चबूतरा में 4-4 थंबों की 2 हारें 8 थंब
भोमभर ऊपर गए, उसके ऊपर छत पट्टी है, 8 थंब के ऊपर 8 देहुरी, उसके मध्य में 4 देहुरी और उसके भी मध्य में 1 देहुरी होने से 13 देहुरी है। और देहुरी में कलश, ध्वजा, पताकाएं वो तो सब में एक समान है। तो ये 13 देहुरी का घाट है। तो इसको हम अब यहाँ वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन करेंगे। हौज कौशर ताल की दक्षिण दिशा में चौरस पाल की किनार पर एक चबूतरा बना है, जिसकी लंबाई 500 मंदिर और चौड़ाई 250 मंदिर है। कमर भर ऊंचे इस चबूतरे के चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां और किनार पर कठड़ा फिरा है। चबूतरे के ऊपर 8 थंब हैं। इन थंबों पर एक भौम ऊपर जाकर छत पटी है। इस छत के ऊपर नीचे के 8 थंबों के सीधे ऊपर छत पर 8 देहुरियां लगी है। इन 8 देहुरियों के बीच में 4 दिशा पर 4 देहुरियां बनी है। इन चारों के बीच में पुनः एक देहुरी बनी है। इन 5 देहुरियों के नीचे थंब नहीं है। इन 13 देहुरियों पर गुमटियों पर कलश तथा ध्वजाओं की अपार शोभा है। छत की किनार पर कठेड़ा लगा हुआ है। इस प्रकार इन 13 देहुरियों का वर्णन हुआ। तो इस तरह से 13 देहुरी का घाट का भी वर्णन पूरा हुआ। आगे पड़साल है। आगे मतलब ये चौरसपाल के बाहरी किनार प्रथम हिस्सा में घाट का वर्णन हुआ। तो उससे आगे मतलब उससे भीतर तरफ दूसरे हिस्सा 250 मंदिर की जगह में पड़साल है। ये भी पहले ही वर्णन हुआ है। तो देखिए आगे पड़साल है। पड़साल से सीढ़ियां उतरी है। तो फिर पड़साल से आगे तीसरे हिस्सा से सीढ़ी उतरे हैं, जो भौमभर नीचे जा करके पाल अंदर की मोहलात में पहुंचा है। पाल पर 2 देहुरियां हैं सीढ़ी के दोनों तरफ। वो तीसरे हिस्सा में ही बड़ी देहुरी 2 देहुरी है। वैसे तो चारों तरफ घूम करके 128 देहुरी है, परंतु सीढ़ी के ही दाएं बाएं में यानी कि घाट के सामने में देखे तो 2 देहुरी है, जिनके आगे 2 चबूतरे हैं। फिर ये बड़ी देहुरी के आगे मतलब चौरस चबूतरा के चौथी हिस्सा भीतरी किनार की तरफ 2 चबूतरे मतलब ये बड़ का चबूतरा। दोनों चबूतरों के मध्य में छत है। अब इस जगह में मध्य में छत है। सर्व ताल के पाल 128 हांस के हैं। चारों तरफ देखते समय 128 हांस, जिसमें से एक हांस 500 मंदिर इन ब्रैकेट 400 कोस का है। दोनों तरफ देहुरियां हैं। जहां 2 हांस के कोने पड़ते हैं वहां मध्य में एक देहुरी है। तो देहुरी किस तरह से बने ये भी हमने पहले ही वर्णन किया। जहां पर हांस का संधि है, एक तरफ से 125 मंदिर, दूसरी तरफ से 125 मंदिर, 250 मंदिर लेकर के उसमें देहुरी बने हैं। तो प्रत्येक हांस के संधि में ये देहुरी बनते हैं। इस प्रकार 128 देहुरियां हुई, मतलब तीसरे हिस्सा के वो बड़ी देहुरी 128 हुई। इन देहुरियों के आगे तालाब की तरफ चबूतरा और कठड़ा है। ये चबूतरा मतलब चौथे हिस्सा में बड़ का चबूतरा और चबूतरा के किनार पर कठड़ा जो तालाब की तरफ है। चबूतरे से दोनों तरफ भौम भर की सीढ़ियां उतरी है। बड़ के चबूतरा से दोनों तरफ सीढ़ी उतरी और दूसरे तरफ के चबूतरा से भी सीढ़ी आकर के नीचे पाल अंदर की महल के जमीन में चौक बना और वो चौक में चारों कोण में थंब लग करके फिर भौमभर ऊपर आकर के छत पटी है, उसके ऊपर छोटी देहुरी बने हैं। ये शोभा भी हमने पहले ही वर्णन किया, वही यहाँ पर इस तरह से वर्णन होकर के आ रहा है। जिस चौक पर नीचे दोनों तरफ की सीढ़ियां मिलती है उस चौक पर नीचे छोटी देहुरी है। छोटी देहुरी मतलब अब नीचे चौक से ही 4 थंब ऊपर उठा है। इसीलिए पहले कहा ना छोटी देहुरी के विषय में, वो नीचे पाल अंदर की मोहलात की जगह से ही ये चौक से जो थंब लग करके ऊपर देहुरी बने हैं, तो नीचे से ही छोटी देहुरी का हिसाब करते हैं। सर्व देहुरियों की संख्या 128 होनी चाहिए, परंतु 124 ही है, क्योंकि 4 घाटों पर 4 देहुरियां नहीं है। तो 4 घाट के सामने में ये छोटी देहुरी नहीं है, इसीलिए
128 में 4 कम होकर के 124 ही छोटी देहुरी है। तो इस तरह से ये 13 देहुरी के घाट के प्रसंग सहित चौरस पाल में पड़साल दूसरे हिस्सा में, सीढ़ी और बड़ी देहुरी तीसरे हिस्सा में, बड़बड़ का चौतरा और छोटी देहुरी चौथे हिस्सा में, ये प्रसंग को भी समेट लिया। अब आगे आ रहा है पाल अंदर की महलातें। अब पाल अंदर की महलातें हम वर्णन करने जा रहे हैं। तो ये पाल अंदर की महलात में जाने के लिए अलग अलग जगह से हम जा सकते हैं, जैसे झुंड के घाट, 9 देहुरी के घाट और 13 देहुरी के घाट के सामने में चौरस पाल के तीसरे हिस्सा से भोम भर नीचे सीढ़ी गए हैं। चाहे हम ये सीढ़ी के द्वारा भी पाल अंदर की महलात में जा सकते हैं, अथवा चौरस पाल के चौथे हिस्सा जो बड़बड़ का चौतरा है, प्रत्येक एक बड़बड़ के चौतरा से दोनों तरफ भोम भर की सीढ़ी उतरी है, तो उन सीढ़ियों में से कोई भी सीढ़ी के माध्यम से भी हम पाल अंदर की महलात में जा सकते हैं। अथवा ये जो 16 देहुरी का घाट का वर्णन किया, तो 16 देहुरी के घाट के प्रसंग में जो नीचे जमुना जी के किनार से वो जल रोष से अथवा वो पाल से होते हुए ढलकती पाल के जगह पर पहुंचे और वहीं से वो सीढ़ी के अंदर मेहराब के भीतर से होकर के सीधा पाल अंदर की महलात में जा सकते हैं। तो कहीं से भी हो पाल अंदर की महलात में पहुंच सकते हैं। और पाल अंदर की महलात के विषय में हम पहले से चर्चा करते आए हैं, जिसमें 1000 मंदिर की चौड़ाई चारों तरफ फिर करके आए हैं। तो अब हम पहले पाल अंदर की महलात की बनावट, शोभा, यहाँ बोर्ड में कुछ नक्शा बना करके उसको कुछ व्याख्या करके समझेंगे। उसके पश्चात फिर ये वृत्ति के शब्द के माध्यम से पाल अंदर की महलात को अध्ययन करेंगे। अब आइए, अब हम पाल अंदर की महलात की शोभा को वर्णन करते हैं। जैसे कि ये जमुना जी 500 मंदिर की चौड़ाई में है, ये भी हम बार बार चर्चा कर ही रहे हैं। और जमुना जी के साथ में ये जल रोष है। तो अब ये जमुना जी सीधा भीतर चले गए हैं और इसी जगह से ऐसे देखें तो ये इस तरह से घूम करके गए हैं। तो ऐसा पूरा समझ लीजिए। और ये जल्दी इसका रोष घूम करके इसी में संक्रमणिक सीढ़ी बना है और इधर से ये भी घूम करके संक्रमणिक सीढ़ी बना है। ठीक है, इससे भी बाहर देखेंगे तो ये ढलकती पाल है। ठीक है, इससे भी बाहर देखेंगे तो ये बंदिश का रोष है और इधर से भी ये ढलकती पाल और इधर से ये बंदिश का रोष। ये सारी शोभा दिल दिमाग में बैठ चुका है। ठीक है, और ये संक्रमणिक श्रेणी है, ये जानते ही है। ऐसे करके 250 मंदिर के चौड़ाई में ये संक्रमणिक श्रेणी। ठीक है, अब यहां पर 250 मंदिर की चौड़ा, ये 500 मंदिर जमुना जी की चौड़ाई बराबर का लंबा ये पुल हुआ। तो अब ये संक्रमणिक सीढ़ी से ऊपर चढ़ करके जाएं तो ऊपर चौरस पाल और उसी के सीधा नीचे ये पाल अंदर की महल है। अब पाल अंदर की महलात की शोभा वर्णन करने के लिए आधार ये जो 16 देहुरी के घाट का वर्णन किया था ना हमने, तो उसमें ये जल अंदर की जमीन से 9 की 5 सारे थंबा आकर के 1000 मंदिर का लंबा 500 मंदिर का चौड़ा छत पट गया था। तो उसके ऊपर फिर 750 मंदिर के लंबा 500 मंदिर के चौड़ा चबूतरा होकर के उसके ऊपर थंबा आया था। तो उसमें नीचे से अगर देखेंगे तो थोड़ा सा नमूना यहाँ देखना हो तो जैसे थंबा 1 2 3 4 5 और ऐसे कितने आ रहे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 हारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हारे। इस तरह से ये थंब 2 हार, 3 हार, 4 हार, 5 हार। इस तरह से ये 5 की 9 हारे थंब आया था ना, ये तो जल अंदर की जमीन से है। तो ये जल अंदर की जमीन से 5 के 9 हारे थंब आने के बाद उसके ऊपर छत पटी। तो छत पड़ने के बाद फिर ये पाल अंदर के मोहलात के जगह से देखेंगे तो वैसे छत का किनार तो यहां तक है, लेकिन ये पाल अंदर के मोहलात के जमीन से फिर चबूतरा यहां से इतने एरिया में ये चबूतरा उठा, ठीक है। और इधर से सवासो मंदिर, इधर से सवासो मंदिर रोज के लिए छोड़ दिया। और हमने पहले कहा है पाल अंदर के मोहलात के जमीन के तरफ से भी ये सवासो मंदिर, इधर से भी सवासो मंदिर की जगह को छोड़ दिया। ये शोभा हमने पहले वर्णन किया है, ठीक है। तो इसको मैंने फिर यहां क्यों बनाया, क्योंकि ये पाल अंदर के मोहलात की शोभा वर्णन करने के लिए यही बनक से सहज पड़ता है। अब देखिए, ये है पाल अंदर की मोहलात का जमीन का 1000 मंदिर का चौड़ा। अब ये 1000 मंदिर की चौड़ाई ऐसे घूम करके आया है, ठीक है। और इधर से भी ये ऐसे घूम करके आया, तो ऐसे ही पूरा उधर से मिलाना पड़ेगा। अब अगर बाहर से संक्रमणिक सीढ़ी चढ़ करके भोंबर ऊपर जाए तो इसके ऊपर 1000 मंदिर के चौड़ाई में ही चौरस पाल है, जो हमने वर्णन पूरा कर चुके हैं। चौरस पाल के सीधा नीचे ये 1000 मंदिर की चौड़ाई में ही पाल अंदर की महल है। अब इससे भी अंदर देखें तो ये पाल अंदर की महल के जमीन से 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो यहां 500 मंदिर की चौड़ा जल रोष अथवा जल चबूतरा, ये भी हमने पहले से वर्णन किया है, फिर भी मैं यहां पर उसको भी बता रहा हूं। और ये जल रोष के किनार में कठड़ा है और यहां अंदर पूरा ताल में जल भरा हुआ है, ठीक है। और मध्य में टापू महल है, वो भी पहले लोकेशन में बताया है। अब हमें पाल अंदर की मोहलात करके जो प्रसंग वर्णन करना है, ये 1000 मंदिर की चौड़ा, ये चारों तरफ फिर करके जो जगह है ना, यहां की शोभा वर्णन करना है। तो अब देखिए, ये 1000 मंदिर की चौड़ाई में पाल अंदर की मोहलात की जगह में क्या क्या है, इस शोभा को देखेंगे। तो पहले तो देखिए, ये किनार जो है ये भोंबर उचित दीवाल है। यहां से बाहर से संक्रमणिक सीढ़ी ऐसे गए तो यहां दीवाल है। तो अब संक्रमणिक सीढ़ी के भीतरी तरफ की दीवाल से सवासो मंदिर की दूरी तक पड़साल है। अब सवासो मंदिर की दूरी करके कहा मैंने, इसके साथ में संबंध यहां से जुड़ता है। देखिए यहां से ये थंब तक में सवासो मंदिर है ना, इसके सीधा यहां पर आइए। यहां आते समय यहां से अब देखिए महल का एक हार यहां से फिर आए, ध्यान से देखिए। तो ऐसे ये पूरा घूम करके आता है और आया यहां से ऐसे घूमते हुए आकर के यहां पर मिला। देखिए, तो ये थंब के सीधा में हुआ ना, ये तो ये सवासो मंदिर था, तो ये भी सवासो मंदिर हुआ। तो ये महल बनने के लिए ये लाइन खींच दिया मैंने। चलो पहले महल बना ही देता हूं। ये महल सवासो मंदिर की चौड़ाई का ही होता है, मतलब ये थंब से ये थंब की जो दूरी है, इस थंब के सीधा में यहां से देखिए, अब ये महल के लिए भीतरी दीवार है। देखते रहिए महल किस तरह से बनेगा। ये भीतरी दीवार है, तो ऐसा करके घूम करके फिर यहां से आए,
ऐसा करके। तो देखिए ये थंब के सीधा में आकर के मिले तो यहां पर महल बना है। तो ये महल ऐसे महल बनते हैं। ठीक है, तो इधर से घूम के ये महल आया। ये महल का एक हार हुआ। अब ये एक महल का लंबाई चौड़ाई, लंबाई है 250 मंदिर का, इसका चौड़ाई है 125 मंदिर का। इसको क्या कहा? महल। इसका लंबाई कितना बोला? 250 मंदिर और चौड़ाई 125 मंदिर। ऐसे महल चारों तरफ आए। अब ये महल से बाहर यह 125 मंदिर की जगह खुला है कि नहीं? तो इसके भीतरी तरफ देखें तो महल की बाहरी दीवार, और ये बाहरी तरफ देखें तो संक्रमणिक श्रेणी का भीतरी दीवार। ये बीच में 125 मंदिर की जगह में खुला जगह है, इसको पड़साल कहते हैं। क्या कहा? पड़साल। ये 125 मंदिर में ही है। ठीक है, तो 125 मंदिर में पड़साल, 125 मंदिर में महल का हार, 250 मंदिर का एरिया पूरा हुआ। अब उसके बाद ये महल से 125 मंदिर की दूरी पर थंब है। देखिए यहां पर भी देखिए तो ये थंब से ये थंब 125 की दूरी में है ना, इसीलिए थंब 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 करके ये तो जैसे 6000 मंदिर के हार पूरा होने के बाद थंब का हार आया था ना प्रत्येक संधि दीवार के सामने में, इसी तरह से यहां ऐसे थंब का हार है। ये थंब भी ऐसे हार कतार में 250 मंदिर की दूरी में है, और ये महल से इधर देखें तो 125 मंदिर की दूरी में है। इससे फिर भीतर जाइए तो ये थंब से 125 मंदिर की दूरी में ये थंब है, उसके सीधा यहां ये थंब से ये थंब में 125 मंदिर की दूरी में फिर थंब का दूसरा हार है। देखिए ये थंब का दूसरी हार। ठीक है, ऐसे चारों तरफ घूम करके फिर ये यहां आया है। इस तरह से यहां तक आए। ठीक, अब उसके पश्चात फिर 125 मंदिर भीतर जाइए, मतलब ये थंब के सीधा में यहां से फिर महल का हार शुरू हुआ है। ऐसे करके ये देखिए ये यहां आया, और ये बाहरी दीवार हुआ महल का, और ये भीतरी दीवार होता है। ऐसे करके आए और इधर से आकर के मिले। तो यहां आप पहुंचे तो देखिए ये दूसरा हार महल है। इसको बनावट के हिसाब से देखते समय रंग महल में 6-6 हजार मंदिर का 2 हार, और उस 2 हार मंदिर के बीच में 2 हार थंब 3 गली के जैसे शोभा हुआ कि नहीं हुआ? देखिए तो महल का एक हार, महल का दूसरे हार, और 2 हार महल के बीच में 2 हार थंब 3 गली, यही शोभा हुआ। अब ये भीतरी हार महल से भीतर कितने मंदिर की जगह है? देखिए यहां से मालूम पड़ेगा, ये थंब के बराबर में ये हुआ। अब ये थंब से ये थंब तक 125 मंदिर है, ये थंब से ये थंब तक 125 मंदिर है, तो यहां से यहां तक में 250 मंदिर की जगह है ना। ऐसे ही अब ये महल के भीतरी हार के भीतरी दीवार से पालंदर की महलात के भीतरी किनार तक यहां 250 मंदिर की जगह है। ठीक, 250 मंदिर। अब ये 250 मंदिर की जगह जो चारों तरफ आया है, इसमें क्या है? इसमें ये पालंदर की महलात के सीधा ऊपर चौरस पाल को समझ लीजिए। तो चौरस पाल के भीतरी किनार 250 मंदिर में क्या था? बड़बड़ का चबूतरा। बड़बड़ का चबूतरा से
सीढ़ी नीचे उतर करके यहां नीचे 125 मंदिर के लंबाई चौड़ाई की जगह लेकर के यहां चौक बना और वो चौक से 4 थंब लग करके भूम भर ऊपर जाकर के छत के ऊपर छोटी देहुरी बना था। याद है ना वो? बस, तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये 250 मंदिर के चौड़ाई की जगह में से बीच में 125 मंदिर के लंबाई चौड़ाई की जगह छोटी देहुरी ने लिया, जो ऊपर से आया हुआ सीढ़ी मिल करके। उसके बाद ये भीतर महल के तरफ 62.5 मंदिर की जगह है और इधर जल रोश की तरफ 62.5 मंदिर की जगह है। तो ऐसे ऊपर से जहां जहां से सीढ़ी उतर करके नीचे चौक बना है वहां पर छोटी देहुरी, ये छोटी देहुरी, ये छोटी देहुरी होकर के ऐसे चारों तरफ फिर करके आया है। ठीक, अब इस हिसाब से देखें तो पालंदर के महलात कितने हिस्से में बांट गए? देखिए, यहां से देखना होता है, ये 9 थंब के बीच में 8 हिस्सा है ना, तो इसी का सीधा ये पालंदर की महलात की जगह में भी ये प्रथम हिस्सा पड़साल, दूसरे हिस्सा महल का पहला हार, तीसरे हिस्सा, चौथे हिस्सा और 5वें हिस्सा 3 गली, छठी हिस्सा में महल का भीतरी हार, 7वीं और 8वीं 2 हिस्सा में छोटी देहुरी। इस तरह से ये 8 हिस्सा में बढ़ गए। समझ में आई बात? अब ऊपर चौरसपाल में देखें तो चौरसपाल 4 हिस्सा में था, जो 250 मंदिर के चौड़ाई में था। नीचे पालंदर की महलात 8 हिस्सा में बढ़ गए। अब 8 हिस्सा में ये छोटी देवरी की जगह में तो ऐसे अलग अलग नहीं है, फिर भी समझने के लिए 8 हिस्सा समझना होगा। अब उसमें से देखिए पालंदर की महलात की शोभा और ऊपर चौरसपाल की शोभा को देखेंगे तो ये पहला हिस्सा का नाम क्या कहा? पड़साल कहा। पड़साल 125 मंदिर और महल का एक हार 125 मंदिर, 250 मंदिर हुआ ना। इसका सीधा ऊपर चौरसपाल में प्रथम हिस्सा 250 घाट का एरिया है। उसके बाद ये 3 गली है वैसे, परंतु ये पहला गली और दूसरा गली 125 मंदिर, 250 मंदिर जो पालंदर की महलात में है 2 गली का। इसके सीधा ऊपर चौरसपाल में 250 मंदिर का दूसरा हिस्सा जहां पर पड़साल है। तीसरे गली और दूसरे हार महल 125 250 मंदिर। इसके सीधा ऊपर चौरसपाल में चौरसपाल की तीसरे हिस्सा सीढ़ी और बड़ी देहुरी की जगह है ये। और उसके बाद आगे चौथी हिस्सा जो चौरसपाल में बड़बड़ का चौतरा और छोटी देहुरी था, उसमें ये नीचे सीढ़ी उतर करके छोटी देहुरी बनने की शोभा इस तरह से हुआ। ठीक है, तो ये चारों तरफ घूम करके पालंदर की महलात में इस तरह से पड़साल, महल का हार, 2 हार थंबा 3 गली, महल का हार और भीतर 250 मंदिर के चौड़ाई की जगह में मध्य में 125 मंदिर में छोटी देहुरी और उसके दोनों तरफ 62 मंदिर की जगह खाली है। और ये छोटी देहुरी की जगह से 62 मंदिर भीतर जाकर 3 सीढ़ी नीचे उतरने पर ये जल रोश अथवा जल चौतरा में पहुंचते हैं और 500 मंदिर की चौड़ाई को पार करके ये किनार में कठेड़ा है, फिर ताल है। ये है समग्र में एक झलक पालंदर की महलात की शोभा। अब उसमें ये 2 हार महल, बीच में 2 हार थंब 3 गली आए हैं, तो उसमें देखे तो 6000 मंदिर के 2 हार रंगमहल में, तो उसमें प्रत्येक मंदिर के आमने सामने में 7-7 मेहराब की बात थी ना। तो ऐसे ही यहां पर भी ये मेहराब 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 होकर के इन मेहराबों में झूले झूलते हैं, हिंडोले, ये महल के हिंडोले झूलते हैं। ये सुंदर शोभा है। अब ये महलों की 2 हार में महल की संख्या कितने कितने हैं इसका गिनती देखना है। तो ये महल का लंबाई चौड़ाई कितना कहा? 250 मंदिर का लंबा और 125 मंदिर का चौड़ा कहा। तो लंबाई की तरफ 250 मंदिर का महल है, तो देखिए एक पहल में 2 महल हुआ। क्यों? एक पहल 500 मंदिर का है, तो 250 का ये एक महल है, तो एक पहल में 2 महल हुआ ना। उस हिसाब से देखेंगे तो हाउस कोस्टर में टोटल कितने पहल है? 128 पहल है।
तो एक पहल में 250 मंदिर का लंबा 2 महल आने से 128 गुना 2 इजकल टू 256 महल आना चाहिए। परंतु ये प्रथम हार महल में 256 में से 3 महल कम है। 3 महल कम होने का कारण क्या है? ये पूर्व दिशा में देखिए, यहां सोर देहुरी के घाट के कारण ये बीच का 500 मंदिर जमुना जी की चौड़ाई का बराबर का, और दाएं बाएं का 125 मंदिर, 250 मंदिर, कुल मिलाकर के 750 मंदिर की जगह में महल नहीं आया है ना। तो 750 मंदिर की जगह मतलब 250 मंदिर का महल 3 महल बनने का जगह है। इसीलिए 256 में माइनस 3 महल इजिकल टू 253 महल, ये पहला हार में है। ठीक है। अब दूसरी हार में इससे भी और ज्यादा महल कम होते हैं। और ज्यादा महल कहां कहां कम होते हैं और क्यों? देखिए, पूर्व दिशा में तो पहला हार की तरह दूसरे हार में भी यहां 750 मंदिर की जगह में 3 महल कम हुआ है, ये तो स्पष्ट रूप में है। और 3 घाट के सामुन्ने से 3 सीढ़ी नीचे उतरे थे ना चौरसपाल से, देखिए तो वो सीढ़ी उतरते समय चौरसपाल के कौन से हिस्सा से सीढ़ी उतरा था? तीसरे हिस्सा से। तो तीसरे हिस्सा मतलब देखिए, जैसे कि मानो ये दक्षिण दिशा है, तो ऊपर चौरसपाल से देखेंगे तो ये नीचे पड़साल और पहला हार महल बना है, 250 मंदिर घाट का एरिया है। फिर ये पहला गली और दूसरा गली इसका सीधा ऊपर चौरसपाल में पड़साल का एरिया है। फिर ये तीसरी गली और दूसरे हार महल 250 मंदिर की जगह ऊपर चौरसपाल में तीसरे हिस्सा है ना, वो तीसरे हिस्सा से तो नीचे सीढ़ी उतरा है। तो सीढ़ी उतरते समय तो यहां सीढ़ी के लिए स्वतंत्र जगह चाहिए, तो यहां पर महल नहीं आ सकते है ना। तो सीढ़ी का चौड़ाई तो 250 मंदिर का ही है, परंतु सीढ़ी से उतरने के बाद दाएं बाएं से घूम करके अंदर जाने की जगह भी चाहिए। इसलिए वो सीढ़ी के कारण यहां दूसरी हार महल में 2 महल कम हुआ है। तो ऐसे महल कम हुआ तो ऊपर से आया हुआ सीढ़ी इस तरह से बीच में होकर के 250 मंदिर की जगह लेकर के यहां तक आया, और इधर 125 मंदिर, इधर 125 मंदिर जगह खाली रहा, जो कि सीढ़ी से उतर करके इधर से भीतर जा सकते हैं, आ सकते हैं। इसीलिए एक सीढ़ी के कारण भीतरी हार महल में 2 महल कम हुआ। तो ऐसे सीढ़ी दक्षिण में, पश्चिम में झुंड के घाट के सामने, उत्तर में नवदेवरी के घाट के सामने में है। तो एक सीढ़ी की जगह में 2 महल कम हुआ, तो 3 सीढ़ी की जगह में 2 गुना 3 6 महल कम हुआ, और पूर्व दिशा में यहां सूर्यदेवरी के घाट के कारण 3 महल कम हुआ। तो दूसरे हार में कुल 9 महल कम हुआ। तो देखिए, दूसरे हार में भी 128 पहल में 2 महल एक पहल के हिसाब से 256 महल आना चाहिए था, परंतु 256 में से 9 महल कम होने के कारण दूसरे हार महल में 247 महल ही आया है। तो प्रथम हार में 253, दूसरे हार में 247 महल आया है। तो इस तरह से ये पाल अंदर की महलात की शोभा हुई। ठीक है, तो समग्र में ये हुआ। अब इसको हम पॉट के नक्शा के माध्यम से देखेंगे, परंतु उससे पहले और एक बात यहां पर वर्णन करना बाकी है। जो पहले हाउसगोसर का प्रसंग अध्ययन करते समय वहां चौपाई आया था, और चौपाई में वो व्याख्या आया था जहां पर एक जाली द्वार चौक करके आया था। तो तब मैंने कहा था ये पाल अंदर की महलात का प्रसंग जब वर्णन होगा उस समय में इसका खुलासा किया जाएगा करके बताया था। वो जाली द्वार चौक के विषय में अब मैं बता रहा हूं। देखिए, उसके लिए एक तरफ से बताता हूं तो सब तरफ वही होगा। तो देखिए, इधर से आइए, ये संक्रमणिक श्रेणी है। तो संक्रमणिक श्रेणी के ये भीतरी किनार, मतलब ये पाल अंदर की महलात के जगह से देखें तो ये पड़साल है। पड़साल के बाहरी किनार में यहां पर दीवाल है। तो ये दीवाल तो भोंबर ऊंचा उठा है ना। इसके ऊपर चौरसपाल आया है, और यहां पर संक्रमणिक सीढ़ी आया है।
अब देखिए, मानो ये एक पहल ऐसे पहल 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 होकर के आया है ना, ये तो एक पहल के मध्य भाग में, यहां पाल अंदर की मोहलात से दिखाई देता है, ये एक पहल के मध्य भाग में ये दीवार के जगह में ही छोटा सा दरवाजा है, यहां दरवाजा है। अब यहां दरवाजा तो बनाया, लेकिन ये तो दीवार है। ये दीवार से बाहरी तरफ संक्रमणिक सीढ़ी है, संक्रमणिक सीढ़ी से भी बाहर निकलेंगे तो ये क्या है, तो ये ढलकती पाल है, ठीक है, और ये बंदिश का रोश है, ठीक है। अब ध्यान दे करके समझ लीजिए, ये दीवार से छोटी सी दरवाजा रूप में यहां दिखाई देता है, लेकिन यहां अंदर से अब पोला होकर के ये सीढ़ी के अंदर ही अंदर, और ये ढलकती पाल से भी अंदर से ये सीधा कहां निकला है, ढलकती पाल के बाहरी किनार और ये बंदिश के रोश के भीतरी किनार में। यहां पर बंदिश के रोश से ढलकती पाल 3 सीढ़ी ऊंचा है ना, तो ये 3 सीढ़ी ऊंचाई की दीवार में यहां पर छोटी दरवाजा दिखाई देता है। देखिए, इसका अर्थ क्या हुआ, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मतलब पाल अंदर की मोहलात के भीतर ये पड़साल के बाहरी किनार की दीवार से छोटी दरवाजा रूप होकर के ये संक्रमणिक श्रेणी की जगह 250 मंदिर और ढलकती पाल की जगह 500 मंदिर के अंदर से होकर के ये ढलकती पाल के बाहरी किनार और बंदिश के रोश के भीतरी किनार, ये 3 श्रेणी का ऊंचा जो दीवार है ना, तो यहां पर ये जाली द्वार मार्ग खुलता है। तो एक हांस के मध्य में ऐसे ये जाली द्वार मार्ग एक है। अब यहां कहने का मतलब ऐसा है, लेकिन ये संक्रमणिक श्रेणी के जगह में तो देखने की बात ही नहीं है। ढलकती पाल में आकर के खड़े होते समय भी ये दिखाई नहीं देता है, यहां से मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये तो मैंने खाली थोड़ा सा ये लंबा चौक दिखाने के लिए ऐसा बताया हूं, परंतु ढलकती पाल में खड़े होकर के देखते समय ये पाल बिल्कुल प्लेन है, दिखाई नहीं देता है ये। तो ये चौक कहां से मालूम पड़ेगा, या तो बंदिश के रोश से परिक्रमा करते समय इसके भीतरी तरफ ये किनार में प्रत्येक हांस के मध्य में एक ये जालीद्वार मार्ग चौक यहां से दिखाई देता है, या तो फिर ये पाल अंदर की मोहलात के ये बाहर पड़साल से ऐसे परिक्रमा करते समय प्रत्येक एक हांस के मध्य में ये जालीद्वार मार्ग यहां से दिखाई देता है, और यहां से वहां तक पूरा खुला चौक है जिसे जालीद्वार मार्ग अथवा बड़ा चौक करके कहा है। ये है एक हांस में एक। ऐसे प्रत्येक हांस के मध्य में एक एक ऐसे जालीद्वार मार्ग करके, मतलब यहां से देखेंगे तो ऐसे बाहर से दिखाई नहीं देता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, फिर भी यहां आपको एक आइडिया के लिए बता रहा हूं। फिर ये हांस के मध्य भाग से ऐसे करके ये 750 मंदिर का लंबा एरिया रहता है। तो ये जालीद्वार मार्ग की बात है, जो चौपाई सहित उसका भावार्थ पहले व्याख्या किया था, उसमें मैंने कहा था ये वर्णन करना बाकी, ये बाद में समझ में आएगा करके। तो इसका संबंध भी पाल अंदर की मोहलात के साथ में ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पाल अंदर की मोहलात की शोभा को देखा। अब इसको हम पॉट के नक्शा के माध्यम से देखेंगे। अब ये नक्शा देखिए, पेज नंबर 47 का नक्शा है। अब यहाँ पाल अंदर की मोहलाते नंबर 1 करके कहा है, तो इसका मतलब नंबर 2 भी है। तो यहां देखिए ये पाल अंदर की मोहलात है, तो इसमें यहां ये महल का एक हार दिखाया, उसके बाद फिर 2 हार थंब, 3 गली, उसमें मेहराब और हिंडोले, ये है महल का भीतरी हार, और इससे भी भीतर यहां ये छोटी देहुरी की जगह है। तो इस तरह से ये चारों तरफ की शोभा देख सकते हैं। परंतु यहां नक्शा नंबर 1 करके नक्शा नंबर 2 दूसरा बताया है। उसका कारण यह है कि ये महल के हार देखिए, तो महल के हार से भी बाहर 125 मंदिर के चौड़ाई में पड़साल का वर्णन किया है ना हमने, वो पड़साल का खुलस्त नक्शा इसमें नहीं है। इसीलिए इसका जो खुलस्त शोभा जो है, बनक जो है, उसको हम दूसरे नक्शा के द्वारा देखेंगे तो उसमें अच्छी तरह से समझ सकते हैं।
अब ये नक्शा देखिए, पेज नंबर 48 का नक्शा है, पाल अंदर की मोहलातें नंबर 2 करके। इसमें देखिए ये जमुना जी अंदर चले गए हैं। यहाँ पर तो ये सोर देहुरी के घाट के विषय में जो भी शोभा है ये पहले ही वर्णन किया हमने। तो इसी के साथ में संबंध रख करके देखिए, अब ये बाहर पाल में वृक्ष के हार हुए और ये जगह जो है ये संक्रमणिक श्रेणी की जगह है, इसलिए यहाँ से ये पुल की शोभा भी है। और यहाँ से जैसे भीतर जाएं तो देखिए यहाँ पर ये पाल अंदर की मोहलात के बाहर प्रथम हिस्सा सवासो मंदिर की जगह में ये पड़साल है। देखिए चारों तरफ घूम करके ये पड़साल आया। और अभी हमने वो जाली द्वार के विषय में बात किया ना, चौक के विषय में, यही पड़साल के बाहरी दीवार से ये प्रत्येक हांस के मध्य भाग से बाहर निकला है, ये पड़साल हुआ। उसके बाद ये दूसरे हिस्सा में देखिए महल का हार पूरा चारों तरफ घूम करके ये महल आया है। उसके बाद फिर भीतर जाइए, 2 हार थंब 3 गली है, तो ये तीसरे हिस्सा, चौथे हिस्सा और पांचवें हिस्सा सवासो मंदिर में ये 2 हार थंब 3 गली, और ये छठे हिस्सा सवासो मंदिर में ये महल का दूसरी हार, ठीक है। और इसके बीच में मेहराब हिंडोले सारी शोभा है। और उसके बाद फिर 7वीं और 8वीं हिस्सा सवासो मंदिर के जगह में यहाँ पर छोटी देहुरी बनते हैं। तो ये पाल अंदर की मोहलात की समग्र शोभा है, ठीक है। अब ये छोटी देहुरी की जगह से भी भीतर जा करके 3 सीढ़ी नीचे उतरने पर ये देखिए 500 मंदिर के चौड़ाई में जल का रोष अथवा जल का चबूतरा, उसके भीतर से ये ताल में जल प्रवेश हुआ और ये है ताल की शोभा। और इसके मध्य भाग में टापू महल जो बाद में वर्णन करेंगे, लेकिन ये समग्र में पाल अंदर की मोहलात की शोभा यहां से हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से पॉट के नक्शा के माध्यम से भी ये पाल अंदर की मोहलात की शोभा को हमने देखा। अब इसी शोभा को वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन करेंगे। अब देखिए वृत्ति में पेज नंबर 103 पाल अंदर की मोहलातें करके, और यहाँ पॉट में पेज नंबर 47 में भी है, 48 में भी है। 48 के द्वारा वो बाहर के पड़साल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और 47 के द्वारा 2 हार महल के बीच में 2 हार थंब 3 गली मेहराब और हिंडोला को समझ सकते हैं। दोनों को मिला करके आप देखिए जो हमने पहले ही देखा है, वर्णन किया है। अब वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन शुरू करते हैं। पाल अंदर की मोहलातें। 16 देहुरी के पूर्व जल के चबूतरे की दाईं तथा बाईं तरफ की मेहराबों में से होकर पाल के अंदर चलिए। अब नीचे, अब कहूं मैं ताल की अंदर आए सको सो आओ, जो होवे रूह अरस की फिर ऐसा न पावे दाओ। अर्थ, अब मैं हौज कौशर ताल का वर्णन करती हूं। जिन आत्माओं को इस तालाब के अंदर आना है वे आ सकती है। जो परमधाम की आत्माओं में से होंगी उन्हें पुनः ऐसा शुभ अवसर कभी प्राप्त नहीं होगा। फिर ऊपर से देखिए, वहां एक घूमती हुई पड़साल है। सूर्यदेव के घाट के तरफ से प्रवेश हुआ है ना, इसीलिए शुरुआत में ही घूमती हुई पड़साल की शोभा वर्णन हुआ। पड़साल के आगे मोहलातों की 2 हारें हैं, जिनमें से एक हार पड़साल से लगती हुई और दूसरी हार बाहरी किनार पर स्थित है। बाहरी किनार मतलब ये पाल अंदर की मोहलात से उधर जाते समय बाहरी किनार करके कहा, जो ताल की तरफ है। जो मोहलातों की इन दोनों हारों के मध्य में थंबों की 2 हारें हैं। उन थंबों में 2 हारें हिंडोलों की भी है। अतः 16 देहुरी के घाट के कारण पाल अंदर की मोहलातों में 3-3 महल कम है। दोनों हार में 3-3 महल सूर्य देहुरी के घाट के कारण कम हुआ। पाल अंदर की मोहलातें हौज कौशर की 128 हांस के अंदर है। एक हांस में 500 मंदिर है। ये पाल अंदर की मोहलातें 250 मंदिर लंबी और 125 मंदिर चौड़ी है। एक हांस में 2 मोहलातें बनी है, इसीलिए एक हार में 256 मोहलातें हुई, जिनमें से
3 मोहलातों की जगह 16 देहुरी ने ले ली है, अतः बाहरी हार में मोहलातों की संख्या 256 की जगह 253 ही है। उसी तरह 2 मोहलातों के बीच स्थित थंबों की हारों में भी 253 थंब है। पुनः दोनों हारों में हिंडोलों की संख्या भी 253 ही है। पाल अंदर की मोहलातों में अंदर की मोहलातों की हार में पूर्व दिशा पर 16 देहुरी ने 3 मोहलातें कम कर दी है। पुनः उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशा की उन हांसों में 2-2 मोहलातें कम है। जिन जिन हांसों में झुंड के घाट, 9 देहुरी के घाट और 13 देहुरी के घाट थे, क्योंकि तीनों घाटों के सामने तालाब की ओर सीधे भोम भर की सीढ़ियां पाल अंदर की मोहलातों की भीतरी हार के मोहलातों के ऊपर उतरी है। भोम भर की एक सीढ़ी ने 2 मोहलातों की जगह ली है, तो 3 जगह की 3 सीढ़ियों ने 6 मोहलातों की जगह ली है। इस प्रकार मोहलातों की भीतरी हार में 16 देहुरियों की मोहलातों सहित 9 मोहलातें कम हुई। अतः भीतरी हार में 247 मोहलातें हैं। बाहरी हार मोहलातों की बाहरी ओर परिक्रमा की जगह की चौड़ाई 125 मंदिर है, जिसे पड़साल करके कहा। तो इस तरह से ये पाल अंदर की मोहलात की शोभा भी वर्णन हुआ। ठीक है, अब चौरस पाल की शोभा पहले ही वर्णन हुआ, पाल अंदर की मोहलात की शोभा भी वर्णन हुआ। अब आगे टापू महल करके आया है, तो मध्य में ताल के एरिया तो वर्णन हुआ ही है। अब ये टापू महल के प्रसंग में ही ताल के विषय में भी थोड़ा कुछ वर्णन आएगा। तो अब कल हम ये टापू महल का प्रसंग वर्णन करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।